नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। उत्तर लेखन और उत्तर मूल्यांकन की इस श्रृंखला में आज हम लोग इतिहास के प्रश्न का मूल्यांकन करेंगे। प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत के कृषि समाज और ग्रामीण आर्थिक संरचनाओं पर ब्रिटिश नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, यह प्रश्न ऑप्शनल हिस्ट्री का नहीं है। जीएस में जो इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित प्रश्न है। इसका जवाब देना है 150 शब्दों में। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से इस उत्तर को लिखने का प्रयास किया है। तो इन्होंने प्रस्तावना में लिखा है कि औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश राजस्व नीतियां सिर्फ राजस्व वसूली तक सीमित नहीं थी, बल्कि इन्होंने ग्रामीण आर्थिक संरचना, किसान वर्ग और समाज को प्रभावित किया। तो प्रस्तावना में क्या सुधार किया जा सकता था? एक बड़े पर्सपेक्टिव को लेकर चलना था इनको। यहाँ पर इनको ब्रिटिश जो आए उन ब्रिटिशर्स के उद्देश्यों की चर्चा करनी थी। ठीक है, और उनका आगमन कैसे हुआ भारत में, उन्होंने किस प्रकार से विस्तार किया और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच किस प्रकार से बनाई, इन चीज़ों की चर्चा करनी थी। तो अधिक बेहतर होता। हालांकि ठीक है, मतलब एक सामान्य प्रस्तावना के दृष्टिकोण से यह जो भूमिका लिखी गई है, प्रस्तावना लिखी गई है उत्तर की, यह ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इन्होंने प्रभाव बहुत बेहतर रूप में नहीं लिखे हैं, उन बातों को सिर्फ टच किया है। जैसे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो किसानों पर अधिक लगान से किसान ऋणग्रस्त हुए, फसल खराब होने पर भी टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, टैक्स तो उस समय नहीं, लगान शब्द का उपयोग किया जाता था। भूमि छीनने से किसान भूमिहीन हुए। तो इस प्रकार के बहुत ही सतही बातें लिखी गई हैं, मतलब इनमें तथ्य भी नहीं है किसी प्रकार के। इसी प्रकार ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? जमींदारों का अत्याचार बढ़ा, सामूहिक व्यवस्था टूटी, असमानता, शोषण बढ़ा। तो इसके लिए आपको कोई तथ्य देने पड़ेंगे ना, कि इस प्रकार का शोषण, इस प्रकार का सामूहिक व्यवस्था टूटने के कौन कौन से उपाय या कौन सी नीतियां अंग्रेजों ने लगाई जिसकी वजह से सामूहिक व्यवस्था टूटी। ठीक है, असमानता एवं शोषण किस प्रकार से बढ़ा है। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नगदी फसलें उगानी पड़ी, नील कपास, खाद्यान्न की कमी, परंपरागत खेती नष्ट हो गई। तो एक इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया। देखिए, फ्लो चार्ट तभी बनाना होता है, फ्लो चार्ट जो है, फ्लो चार्ट और डायग्राम्स आपको तभी बनाने होते हैं जब आपके पास पर्याप्त कंटेंट हो। देखिए, इनका क्या रोल होता है, फ्लो चार्ट और डायग्राम से आपके आंसर की खूबसूरती बढ़ जाती है। ठीक है, वो थोड़ा सा अधिक, मतलब मूल्यवान नजर आता है कि हाँ, इसमें इन्होंने कंटेंट भी लिखा, उस कंटेंट को बेहतर रूप में प्रेजेंट किया है। आपके मार्क्स ज्यादा होते हैं कंटेंट के ही, कंटेंट के प्रेजेंटेशन के मार्क्स कम होते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन के जो मार्क्स होते हैं वो प्रभाव डालते हैं। एक एक दो दो नंबर भी बढ़ेंगे आपके प्रत्येक उत्तर में, तो ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन के उत्तर मार्क्स नहीं ऐड होते हैं। लेकिन आपका कंटेंट ही हल्का होगा तो आप कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि एग्जामिनर आंख बंद करके आपकी कॉपी बस डायग्राम और फ्लो चार्ट देखकर वहाँ पर मूल्यांकन करेगा और आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। तो इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखना है। देखिए, कई बार मैं कठोर हो जाता हूँ बोलते समय कि कुछ बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ना, टीचर को इस तरीके से बोलना चाहिए थोड़ा, आप इसको सीरियस लेंगे तभी। ठीक है, तो यहाँ पे है कि उत्तर की संरचना ठीक करें, उदाहरण एवं फैक्ट भी शामिल करें। तो ये चीजें तो होनी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है कि अंग्रेजों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में, मैं इसको जूम कर देता हूँ क्योंकि इन्होंने जो इमेज भेजी थी वो बहुत ही ब्लर थी। तो आगे देखते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रैयतवाड़ी, महलवाड़ी जैसी व्यवस्थाएं लागू कर अधिक अधिक कर वसूली पर ध्यान केंद्रित करने से भारतीय परंपरावादी खेती की समाप्ति के साथ मजबूत खेती करनी पड़ी, मजबूरन खेती करनी पड़ी, जबरन राजस्व वसूली की गई तथा शोषण और असमानता में वृद्धि हुई। भाई, एक भी ना तो पूर्ण विराम लगा है यहाँ पे। ठीक है, और ना ही वाक्य समझ में आ रहा है कि क्या लिखना चाह रहे हैं। इतना टाइम देके एग्जामिनर थोड़ी पढ़ेगा, वो तो आपके नंबर काट के आगे बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो शब्द आप यहाँ पे लिख रहे हैं
उनका चुनाव भी बेहतर करिए और कई वाक्यों को एक साथ मत लिखिए। यहाँ पर लग रहा है कि इन्होंने 3-4 वाक्य एक साथ जोड़ दिए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि अभी तक मुझे कंटेंट पे तो कमेंट देना ही पड़ता है, आपके प्रेजेंटेशन पर, आपकी हिंदी लेखन पर। अब इतिहास का प्रश्न है, मैं हिंदी सुधरवा रहा हूँ कि आपको हिंदी ऐसी लिखनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने बहुत जल्दबाजी में लिखा है, या तो अपना कोई उत्तर पुराना लिखा रखा होगा, उसको चेक कराने के लिए भेज दिया है। ठीक है, ऐसे बच्चे करते हैं कि चलो आज हम उत्तर नहीं लिख रहे हैं, साल भर पहले कोई कॉपी पर मैंने लिखा था उसी को भेज देते हैं। तो इस प्रकार की बात आपको चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, और यह जो चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, जो रैयतवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्थाओं जो अंग्रेजों ने लागू की थी, इसको प्रस्तावना में डालिए ना, वहां से आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रश्न ही वही है कि अंग्रेजों की राजस्व नीतियां क्या थी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो जब प्रश्न वह है तो इन बातों को प्रस्तावना में लिखिए आप। निष्कर्ष भी बहुत प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, इनको 3 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन इतने भी नहीं मिलेंगे, आप समझ लीजिए। इसको लिखा कैसे जाना चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक प्रस्तावना बतानी होगी कि भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था और ग्रामीण जीवन को मूल रूप से अंग्रेजी नीतियों ने प्रभावित किया। और ये नीतियां किससे संबंधित थी? राजस्व, भूमि और व्यापार से जुड़ी थी। तो सबसे पहले भूमि बंदोबस्त की नीतियां वो बतानी पड़ेंगी जो राजस्व वसूली से संबंधित थी। क्या कौन कौन सी थी? जमींदारी प्रथा है, ठीक है, बंगाल में। रैयतवाड़ी प्रथा मद्रास एवं बॉम्बे में। महलवाड़ी प्रथा उत्तर भारत में। ये स्पष्ट लिखी है ना, देखिए, सिर्फ संरचना को ही नहीं, हमने यहाँ पे कोई डायग्राम फ्लो चार्ट नहीं बनाया है। अब आप चाहे इनको डायग्राम फ्लो चार्ट में प्रेजेंट करिए, चाहे जैसे लिखा है ऐसे लिखिए। ठीक है, और ये कितना बेहतर लग रहा है। ठीक है, भले ही टाइप फॉर्म में है, आप हैंड रिटन में लिखेंगे तो थोड़ा सा इसमें बिखराव आएगा, लेकिन फिर भी उतना भी मतलब प्रेजेंटेशन तो बेहतर ही है, मतलब कंटेंट तो अच्छा ही है इसका। कृषि समाज पर प्रभाव, फिर हमें बताना है कि कृषि और समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। कृषि एवं समाज पर प्रभाव, तो किसानों की स्थिति में गिरावट आई, जमींदार वर्ग का सशक्तिकरण हुआ, ठीक है, व्यापारिक फसलों का आरोपण किया गया। इसी प्रकार ग्रामीण आर्थिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ग्रामीण कारीगरों का पतन हुआ, संस्थागत शोषण और ऋण व्यवस्था लागू करने से जमीन की गिरवी और नीलामी आम हो गई। ठीक है, बंधुआ मजदूरी को बढ़ावा मिला, महाजन साहूकार का के नए वर्गों का उदय हुआ, उच्च ब्याज दरों का आरोपण किया गया ग्रामीण क्षेत्रों पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चीजें बतानी है कि आयातित वस्तुओं, जो ब्रिटेन से आयातित वस्तुएं थी, उन्होंने हस्तशिल्प उद्योग का स्थान ले लिया, जिससे हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया। ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पे देखिए, उदाहरण भी दिया गया है कि खाद्य फसलों की उपेक्षा से अकाल पड़ा, 1943 का अकाल या बंगाल का अकाल आप बता सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उदाहरण के साथ सारी चीजें लिखनी है। तो एक पहले से अधिक बेहतर उत्तर आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक इसी तरीके से छोटा सा निष्कर्ष लिखिए। अब ये 10 नंबर का प्रश्न था 150 शब्दों में, तो हम इससे ज्यादा फैलाकर कुछ लिख भी नहीं सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। और जब भी लिखिए थोड़ा मन से लिखिए, मतलब फील आना चाहिए कि हाँ हम यूपीएससी के लिए लिख रहे हैं। ये प्रश्न आपको ग्रेजुएशन में भी इसमें बहुत अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। मान लीजिए ये ग्रेजुएशन का उत्तर होता और आप इस तरीके से लिख कर आते तो बहुत अच्छे नंबर नहीं मिलते आपको। तो इन बातों को ध्यान में रखना है आपको जब भी लिखें। और अगर जो आप हमको हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम से जुड़ना है तो टेलीग्राम ग्रुप और उसके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से हमें फॉलो कर लीजिए और हमारे उत्तर लेखन प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और जल्दी से जल्दी लिखना शुरू करिए। अगर जो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, तो भाई मत करिए प्रिपरेशन। सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि मेंस ही है सब कुछ वहाँ पे गेम। पीटी क्वालिफाई भी हो गया तो मेंस कैसे करोगे? और जब मेंस के लिए पढ़ोगे तभी आपका बेहतर इंटरव्यू हो पाएगा, क्योंकि मेंस में जो थॉट्स जनरेशन होता है, जो थॉट जनरेट होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे तो आप इंटरव्यू बेहतर कर पाएंगे। पीटी के बेसिस पे, पीटी तो केवल क्वालिफाइंग है एक तरीके से। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं या सीरियस नहीं, उनको छांटने की प्रक्रिया है प्रारंभिक परीक्षा। सारा खेल मेंस का है, तो उसकी तैयारी अच्छे से करिए आप। और यहाँ पे आपको रेगुलर एक हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको रेगुलर एक प्रश्न का मूल्यांकन यहाँ पर मिलेगा। जो पीछे मूल्यांकन प्रश्न किए गए हैं उनका भी आप जाकर वीडियो में देख लीजिए और आप अपने लेखन में सुधार कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते रहिए। गुड लक।